सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? शानदार था ना, बेहतरीन। और सुबह सुबह ही हमारे एलटीपी कैलकुलेटर ने डॉट टू डॉट ट्रेड दे दिए थे। वीडियो बहुत अमेजिंग है। आज के वीडियो में ये भी है कि कब आपको अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेना है, कब आपको स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप इस थ्योरी से कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते हैं उसकी भी एक प्रो टिप है। बीच में से छोड़कर कोई भी मत जाइएगा। अगर आप इस थ्योरी में और इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए सीरियस है तो ठीक है, धीरे धीरे मार्केट को देखते हैं। ये है हमारे मार्केट की सुबह की फर्स्ट लेवल। सपोर्ट था 21,800 पर, जो कि था बेहद स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस था 21,800 पर, जो कि था वीक टूवर्ड स्टॉप 21,900। और जो वीडियो पर पहली बार है, इस चैनल पर पहली बार है और इसे वीक टूवर्ड स्टॉप बॉटम नहीं मालूम या फिर इस थ्योरी के रूल्स ही नहीं मालूम, तो उन सब के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस की लिंक्स है, तो पहले वो सब देख लीजिए, बाद में ही आपको ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस समझ में आएगा। ओके, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई से भी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ओके, तो अपने रिस्क पर ही ट्रेडिंग करें। ओके, मार्केट को 5 मिनट आगे बढ़ाते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है सिचुएशन। दोस्तों, 9:20 पर सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग। ये है हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 1। मतलब टॉप से भी ट्रेड मिलेगा और बॉटम से भी ट्रेड मिलेगा। आसान, सिंपल। हमारे एलटीपी कैलकुलेटर का ये सिंपल सिनेरियो है। इसमें 4 मैजिकल लाइंस क्या बनेगी? पहले तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये मैजिकल लाइंस हो गई। और दोनों तरफ एक एक बार टच कर दिया तो या तो ये सपोर्ट तोड़ेगा, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, या फिर रेजिस्टेंस तोड़ेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। सिंपल, ये है आपकी 4 मैजिकल लाइंस। सपोर्ट क्या है? 21,760 और रेजिस्टेंस 21,811। ये देख लीजिए, ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये ऊपर वाली लाइन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, या नीचे वाली मैजिकल लाइन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। सिंपल, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं। टाइम क्या हुआ है? 9:20, मतलब ये एक कैंडल पर 9:20 पर एग्जैक्ट मार्केट खड़ा है हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। मतलब एक बेहतरीन पुट की खरीदारी। दैट्स इट। यहाँ से पुट खरीदा एक ही कैंडल में आपका टारगेट। मज़ेदार, अमेजिंग है ना, इंटरेस्टिंग थ्योरी। इस पुट के ट्रेड का कब टारगेट मिला? 5 मिनट और आगे बढ़ाते। ओके, दोनों ही स्ट्रॉन्ग और मार्केट खड़ा है अब कहाँ? आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास। दिखा देता हूँ फिर से मैं आपको वैल्यू, देख लीजिए 21,762 और एग्जैक्ट डॉट टू डॉट, इसीलिए एलटीपी कैलकुलेटर को कहते हैं डॉट टू डॉट। इस पुट के ट्रेड की प्रॉफिट बुकिंग और फिर से एक सुपर बिना रिस्क वाले कॉल में एंट्री, और वो भी 10 मिनट में टारगेट। क्रिस्प एंड क्लियर, इसमें कोई ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। लेकिन अब दिमाग लगाना है। ये पुट के ट्रेड में और ये कॉल के ट्रेड में कोई दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन अब यहाँ पर मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास दूसरी बार है। और हमारी थ्योरी क्या कहती है? जब भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मल्टीपल बार, जितनी भी बार टच करता जाएगा उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। मतलब पहली बार सेफ और ये दूसरी बार स्लाइड सा रिस्की। कहाँ तक जा सकता है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक जा सकता है और यहाँ से गिरेगा। तो आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो एक डाइवर्जन का, तो फिर से आपकी यहाँ पर पुट में एंट्री होगी 9:35 पर। दोनों तरफ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर देख लीजिए 1,80,000 और 2,80,000, मतलब 1 लाख का फर्क है। और ऊपर सबसे ज्यादा क्लोज क्या है? यहाँ पर 50% गैप है। 1,45,000 के सामने 3 लाख, 1,47,000। मतलब ये क्लोज है WTB होने में, लेकिन रेजिस्टेंस को WTT होने में बहुत टाइम है, यहाँ हो या यहाँ हो। ठीक है, अब आपको दिमाग खोलना है, आपकी दिमाग की बत्ती जलानी है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, फिर से सुबह सुबह में ही सिर्फ आधे घंटे में तीसरे ट्रेड में भी सुपर प्रॉफिट बुकिंग। और यह कैंडल तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर रुकी ही नहीं थी, ऐसे ही फ्लो में नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर से फिर से कॉल की खरीदारी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, 5 मिनट आगे बढ़ाते हैं 9:40 पर। ठीक है, जैसा मैं बता रहा था, अब
यहाँ पर भी आपको खास नज़र बनाए रखनी है, ठीक है। अगर आप फिर से, जैसे ये पुट का ट्रेड थोड़ा रिस्की था, वैसे ही आपने फिर से इस पुट के ट्रेड की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सीधा यहाँ पर कहीं कॉल में, रिस्की कॉल में एंट्री कर ली है, तब भी मार्केट आपके कोस्ट टू कोस्ट मौका देने ज़रूर आया था। आप इमोशनल नहीं हो और आपकी नज़र बनी हुई थी नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पर। तो कब आया था? 9:50 पर। अभी भी आपका सपोर्ट 21,800 पर ही है, लेकिन अब ये देखिए सपोर्ट हो चुका है वीक टूवर्ड्स बॉटम। स्ट्राइक प्राइस इन दोनों के बीच चल रही है, इसलिए ये कलर यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन वरना हाईएस्ट है यहीं पर। आप सिर्फ वैल्यू पर ध्यान दीजिए। और मार्केट खड़ा है कहाँ? कॉल साइड के अगले डाइवर्जन पर। वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, 21,751। ये देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट फिर से डॉट टू डॉट अगले डाइवर्जन पर है। रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम। तो क्या अगले डाइवर्जन से रिस्की पुट की खरीदारी कर सकते हैं? क्योंकि ये सिनेरियो आपके फेवर में है, ठीक है। यहाँ पर जिसने कॉल की खरीदारी की थी, यहाँ पर उसे यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट मार्केट आपको मौका देने ज़रूर आया है, लेकिन अगर आपकी नज़र नहीं थी तो बेशक आप इस मार्केट में फंसे होंगे, वरना फंसने वाली कोई जगह नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कोस्ट टू कोस्ट कॉल का ट्रेड काट देंगे, और एक रिस्की पुट में अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो फिर से रिस्की ट्रेड में एंट्री और 10-15 मिनट में टारगेट। लेकिन अब इसे आप कहीं तक भी लेकर जा सकते हो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ 10 बजे क्यों मैंने आपको बताया कि इसे आप कहीं पर भी लेकर जा सकते। ये देख लीजिए 10-15 मिनट में ही ऑलमोस्ट WTB होकर शिफ्ट होने की कगार पर। ये देखिए 5,38,000 और 5,94,000 फुल्ली स्पीड से यहाँ 800 से 700 पर शिफ्टिंग हो रही थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसे आप एक डाइवर्जन लेकर जाओ, 2 डाइवर्जन लेकर जाओ, ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। कब पहुंचा उसके अगले डाइवर्जन पर? 10:20 पर। ओके, अब देख लीजिए अब शिफ्ट भी हो गया, 800 से 700 पर शिफ्ट ही हो गया। तो यहाँ से कॉल की तो कहीं से कहीं तक अब खरीदारी नहीं होगी, ठीक है। इस पुट के ट्रेड में की भी आप एक डाइवर्जन लेकर निकल गए, डबल डाइवर्जन तक रुके, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मार्केट खड़ा है उसके भी अगले डाइवर्जन पर, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी सभी क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए। अगर होल्ड की है तो फिर से हम कहाँ से ट्रेड लेंगे? बेशक यहाँ पर अगले डाइवर्जन की वैल्यू आ रही है, लेकिन क्या यहाँ से हम फिर से कॉल की खरीदारी कर लेंगे? ये देखिए दो नए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मार्केट खड़ा है 21,650। ये देखिए डॉट टू डॉट, और मार्केट रुकेगा अभी डॉट टू डॉट। हमारे एलटीपी कैलकुलेटर को फुल रिस्पेक्ट देगा, लेकिन कहाँ से कौन सा ट्रेड करना है ये हमें प्रॉपर थ्योरी मालूम होनी चाहिए। इसलिए उल्टा कोई भी ट्रेड नहीं। फिर से ट्रेड हम कब करेंगे? अगर रेजिस्टेंस WTB जहाँ पर हुआ वहाँ पर, या फिर उसके अगले डाइवर्जन जहाँ से हमने ये रिस्की पुट उठाया था, यहाँ से पुट में एंट्री की थी। फिर से अगर मार्केट हमें यहाँ पर मिल जाता है तो हम डेफिनेटली फिर से पुट का ट्रेड करेंगे, लेकिन कॉल का ट्रेड कहीं से कहीं तक नहीं। अब कब हमें ट्रेड करना है सीधा उधर देखते हैं। 11:30 पर, 11:35 पर रेजिस्टेंस भी हो गया है वीक टूवर्ड्स बॉटम, और सपोर्ट तो पहले से ही 800 से 700 पर शिफ्ट हुआ है। तो डेफिनेटली जहाँ तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है वहाँ से एक रिस्की पुट और उसके बीच वाले डाइवर्जन से सेफ पुट। तो आपको देखना है आप सेफ हो या रिस्की हो। क्या है वैल्यू दिखा देता हूँ, 21,711, और मार्केट खड़ा कहाँ पर है? एग्जैक्ट आपकी वैल्यू पर। और सुपर पुट में प्रॉफिट बुकिंग फिर से दिखाता हूँ मैं 12 बजे, 21,665। ये मैंने छोटी सी लाइन जो लगाई है ना, वो इसीलिए यहाँ पर लगाई है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आ रही थी। तो इस पुट के ट्रेड की भी सुपर्ब प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन अब दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस WTB कब हुआ था? 11:30-35 के आसपास। ओ 1 घंटा, हमारा रूल से 1 घंटे में शिफ्ट हो जाना चाहिए, वरना ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो जाएगा और मार्केट बुलिश हो जाएगा। 11:30 से 12:30। अब ये देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि हमारा रूल से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है? 21,662। यही वैल्यू है जो कि ये छोटी सी मैंने लगाई है। तो यहाँ से क्या एक कॉल की खरीदारी होगी? तो डेफिनेटली दोस्तों हमारी रूल्स के हिसाब से डेफिनेटली यहाँ से आपकी कॉल में एंट्री हो जाएगी। और मार्केट रुका भी है आधे घंटे तक, देखिए वहीं पर रुका। ठीक है दोस्तों,
हमारी यहाँ पर फिर से कॉल में एंट्री हो चुकी है, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मार्केट खड़ा है और रेजिस्टेंस पे स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, तो डेफिनेटली हमारा रूल्स है कि मार्केट जिस तरफ भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगा उसी तरफ दौड़ पड़ेगा। ठीक है, हमारी एंट्री हो चुकी है और मार्केट ने 10-15 मिनट आधा घंटा वहीं पर रुका रहा। थोड़ा मार्केट को आगे बढ़ाता हूँ 12:50 पर। अब यहाँ पर देखिए आपका सपोर्ट अभी भी 21,700 पर ही है, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट WTB होने की कगार पर है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। 65, 67, 68 के आसपास ये परसेंटेज रुकी हुई थी, लेकिन सडनली परसेंटेज बढ़ने लगी। 1:20 पर ये परसेंटेज देखिए 21,700 पर ये आपका सपोर्ट है और 21,600 पर अब ये हो चुका है वीक टुवर्ड्स बॉटम फिर से। तो क्या पहला वाला सिनेरियो वैलिड रहेगा? बिल्कुल भी नहीं है। सिनेरियो चेंज मतलब हमारा माइंडसेट चेंज। अब ये मार्केट अगर ऐसे ही शिफ्टिंग होती रही तो कहाँ तक गिर सकता है हमें नहीं मालूम। येलो मार्क इसीलिए लगाया था क्योंकि मुझे पता था हिस्टोरिकल में परसेंटेज तो कंपेयर होते नहीं, तो ये दिखाने के लिए यहाँ कि इस कैंडल पर का सपोर्ट भी WTB हो चुका है। लेकिन यहाँ से जो हमने ट्रेड उठाया था वो खड़ा है एक डाइवर्जन नीचे, तो यहाँ से इस एक डाइवर्जन का लॉस बुक करो और बात ख़त्म करो, छोड़ दो मार्केट को। ये ग्रीन कैंडल तो बाद में बनी ना, हमें तो नहीं मालूम था कि ये ऊपर बनने वाली है। ऐसे ही नीचे चली जाती मार्केट, ऐसे ही नीचे चला जाता तो क्या करते हैं। तो इसी रेड कैंडल पर WTB सपोर्ट हो चुका है। ये एक डाइवर्जन का लॉस बुक करो और मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में हम सुबह पैसा बना चुके हैं। तो बेहतर है कि ये सिर्फ एक पुट का प्रॉफिट इस एक कॉल का ट्रेड में लॉस बुक करना सही है, बजाय कि यहाँ सुबह सुबह ही 3 ट्रेड में प्रॉफिट मिल चुका था। कम से कम वो तो घर लेकर जा सकेंगे। समझ लो अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें तो सिर्फ हमारी थ्योरी को फॉलो करना है। अगर ऐसे ही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना रहता तो इस ट्रेड में हम बने रहते, और डेफिनेटली एक डाइवर्जन नीचे चला गया था, ये यहाँ से ऊपर भी चला आता और यहाँ पर हमने एग्जिट भी नहीं किया होता अगर सिनेरियो हमारे फेवर में होता तो। लेकिन ये हमारे अगेंस्ट हो चुका है, तो इस ट्रेड में हम लॉस बुक करेंगे और मार्केट को छोड़ देंगे। बाद में कहीं से कहीं तक कोई भी, बाद में मार्केट ऊपर भी आया जहाँ से आपने ट्रेड लिया था कोस्ट टू कोस्ट, लेकिन इससे हमें कोई मतलब। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं और कोई रिवेंज ट्रेड नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया ना, इस थ्योरी में या फिर किसी भी थ्योरी में आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो। प्रो टिप क्या है मालूम है? दिन में आपको तय कर लेना है कि सुपर सेफ सिनेरियो जब बनेगा बस वही एक ट्रेड होगा मेरा, और मैं यहाँ से भी उठा लूँ, यहाँ से भी निकाल लूँ पैसे, यहाँ से भी निकाल लूँ, फिर से निकाल लूँ, फिर से यहाँ से निकाल लूँ, तो एट द एंड ऑफ डे आप लॉस में ही रहेंगे। अगर आपने तय कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा दो, तो डेफिनेटली दोस्तों मार्केट ख़त्म होते होते आप डेफिनेटली पैसे घर लेकर जाओगे। यहाँ पर ये एक कॉल का ट्रेड, एक पुट का ट्रेड और ये एक कॉल का ट्रेड, अगर सिर्फ ये 2 ही किए होते, ये तीसरा सुपर पुट का ट्रेड भी नहीं किया होता, तो आगे कोई ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये दोनों ट्रेड के पैसे आपके घर। आपका माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए कि मुझे मार्केट से पैसे कमाने हैं, ना कि सभी जगह से ट्रेडिंग कर करके मेरी साइकोलॉजी खराब करनी है। ओके दोस्तों, तो आई होप आज के मार्केट में आप सभी ने सुबह पैसे बनाए होंगे और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।